दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सार्थक तथा अवनीता की प्रश्नावली 5.7। तो देखिए प्रश्नावली 5.7 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तथा पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। 7वां क्या दिया हुआ है? e की पावर 6x इंटू में cos 3x। तो देखो द्विकोटि का अवकलज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दो कोटि का अवकलज। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले y मान लीजिए इसको। तो यहाँ पे जाएगा y बराबर e की पावर 6x इंटू में cos 3x। ये है। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है ना। तो इसको x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे, dy बाई dx। और ये हो जाएगा dy बाई dx किसका? e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ये हुआ। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इन गुणा वाला जोड़ लगेगा। तो क्या होगा वो? देखो यहाँ पे dy बाई dx है, और ये देखो पहले को रखेंगे। क्या है पहला? e की पावर 6x को रखेंगे और अवकलन करेंगे किसका? cos 3x का। फिर प्लस, क्योंकि जब गुणे में रहता है तो प्लस लगता है। फिर दूसरे वाले को रखेंगे। क्या हो जाएगा? cos 3x और पहले वाले का अवकलन होगा e की पावर 6x का अवकलन होगा। तो देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा? dy बाई dx है, ये है e। और देखो e की पावर 6x है। अब बताओ cos x का अवकलन क्या होता है? वो होता है माइनस साइन x। माइनस साइन x क्या है? 3x है। अब जब ये x नहीं था तो अब इसका फिर से अवकलन कर देंगे। तो 3x का अवकलन क्या होगा? वो सिर्फ 3 होगा। तो ये प्लस लगाया, प्लस का प्लस लगाई है cos 3x। अब बताओ e की पावर x का अवकलन क्या होता है? वो होता है e की पावर x क्या है यहाँ पे? 6x। अब जबकि ये x नहीं था तो फिर से अवकलन करेंगे, 6x का अवकलन करेंगे तो वो 6 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आया? dy बाई dx क्या है यहाँ पे? ये माइनस, और ये 3 इसको पहले -3, और ये हो जाएगा e की पावर 6x, और ये हो जाएगा साइन 3x। फिर यहाँ पे प्लस लगेगा, 6 को पहले लिखो, e की पावर 6x, और ये हो जाएगा cos 3x। ये हुआ। अब देखो ये जो आया ये प्रथम कोटि का अवकलन आया। अब हमें द्वितीय कोटि का करना है, तो इसको फिर से अवकलित करेंगे। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो फिर से इसको x के सापेक्ष इसका dy बाई dx का अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा d2i अपॉन में dx2। ये होगा। तो देखो क्या हो जाएगा इसका बराबर में, ये होगा d बाई dx क्या हो जाएगा? -3 e की पावर 6x, और ये हो जाएगा साइन 3x। ये हुआ। फिर यहाँ लगेगा x, यहाँ लगे प्लस। अब जो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जाएगा d बाई dx, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा e की पावर 6x इंटू में cos 3x। ये होगा। अब देखो फिर यहाँ पे फिर क्या होगा? देखो यहाँ पे इसको लिख लो d2i, और यहाँ पे dx2। ये होगा। और बराबर ये देखो -3 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो -3 बाहर आ जाएगा। फिर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा d बाई dx। क्या बचेगा? e के पावर 6x इंटू में साइन 3x। ये बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, तो 6 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, और हो जाएगा d बाई dx, और ये क्या हो जाएगा? e की पावर 6x इंटू में cos 3x। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने e की पावर 6x cos 3x को जब हमने किया था तो ये आया था। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जब इसी का अवकलन किया था तो ये आया था ना, तो लिख सकते हैं। तो इधर लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? d2y अपॉन में dx2 बराबर में, देखो ये है -3, और अब देखो क्या होगा? ये फर्स्ट है, ये है सेकेंड। तो क्या होगा बताओ? पहले को रखेंगे, क्या हो जाएगा? e की पावर 6x को रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x। क्या होता है? cos x मतलब 3x। जबकि ये x नहीं था, तो फिर से अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 3 आएगा, सिर्फ 3 आएगा।
फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फिर दूसरे को रखेंगे साइन 3x को रखेंगे, फिर अवकलन करेंगे पहले का e की पावर x का क्या होता है, वो होता है e की पावर x, लेकिन x नहीं था तो इसका फिर करेंगे तो 6 आएगा। ये हुआ। अब ये प्लस में क्या हो जाएगा, इसका जब हमने अवकलन किया था तो ये आया था, क्या आया था, पहले प्लस वाले लिख देते हैं e की पावर 6x cos 3x, फिर यहाँ पे ये माइनस वाला लिख देंगे 3 e की पावर 6x sin 3x। ये हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं आ, आप इसमें नहीं आ रहा तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पे d2y अपॉन में dx2 क्या हो जाएगा इसका, देखो अब यहाँ पे 3 -3 का अंदर गुणा करेंगे यहाँ तक तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस में 9 e की पावर 6x और ये जाएगा cos 3x। ये हुआ। फिर देखो -3 को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 3 6 है ना, 6 3 18 और ये हो जाएगा e की पावर 6x और ये हो जाएगा साइन 3x। ये हुआ। अब देखो ये लिखेंगे तो प्लस 6 e की पावर 6x हो जाएगा cos 3x और ये यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे देते हैं 3 e की पावर 6x, ये हो जाएगा साइन 3x। ये हुआ। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि कुछ आ रहा है, तो देखो यहाँ पे है d2y अपॉन में dx2 क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस में 9 e की पावर 6x cos 3x है और यहाँ पे प्लस में 6 e की पावर 6x cos 3x। तो देखो ये -9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा -3, यहाँ पे जाएगा -3 e की पावर 6x cos 3x। ये हुआ। अब यहाँ देखो -18 इतना है और ये माइनस में इतना है तो 18 19 19 20 21 तो ये जाएगा -21 e की पावर 6x साइन 3x आएगा। पता चला ना कैसे। तो अब देखो कुछ कॉमन है यहाँ पे, कुछ कॉमन है तो कॉमन कर दो d2y अपॉन में dx2 ये क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से -3 e की पावर 6x कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 3x और यहाँ पे जाएगा प्लस 3 27 तो ये 3 7 21 तो ये 7 और यहाँ पे जाएगा साइन 3x। तो यही जो आएगा यही होगा द्विकोटि का अवकला जीसी का क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो द्विकोटि का अवकला जो मतलब कुछ नहीं होता, बस द्विकोटि बोला तो उसी को जो दिया है उसको 2 बार अवकलित कर लो, पहली बार अवकलित किया फिर दोबारा कर लो उसी को, तो वही हो जाएगा द्विकोटि का अवकलज। तो इस 8वें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है tan इनवर्स x ये दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, बस मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज ये जो 5.7 एक्सरसाइज है ये पूरी इसी रूल पे बेस्ड है। तो देखिएगा सबसे पहले एक दिया रहेगा है ना, मतलब ये दिया है, अब जो दिया है उसको y के बराबर दिखा दो, किसके बराबर y की, तो हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स x। ये हुआ। अब ये हुआ। अब यहाँ पे देखोगे कि एंगल क्या है, यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष y का अवकलन कर दोगे, करो पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा और यहाँ पे होगा d बाई dx क्या tan इनवर्स x। ये हुआ। अब मैंने एक सूत्र बताया था कि d बाई dx tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, तो वो लगा दोगे तो d बाई dx सूत्र क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स का सूत्र, ये होता है। अब देखो ये एक बार अवकलन हो गया, लेकिन हम लोगों को एक बार नहीं 2 बार बोला है, तो यहाँ पे फिर से इसको अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर हम लोग को इसको आसान बनाना है तो ये जो पूरा इतना है ना, ये इसकी पावर 1 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ देखो क्या कर लेंगे इसको dy बाई dx ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ये हो गई। अब यहाँ देखो
कि यहाँ पे एक एक्स है ना, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2 ये हुआ, और यहाँ पे जाएगा d बाई डी एक्स किसका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर -1 का, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये अब मान लो इसको कि ये x है पूरा और x की पावर n का सूत्र लगा दो, तो क्या हो जाएगा उसका d2y अपॉन में dx2 क्या हो जाएगा n x n -1, क्योंकि यहाँ पे n है और ये पूरा x है और n -1 ये सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे, लेकिन ये हमने माना था कि ये x है तभी उसकी सूत्र लगाया, लेकिन ये x नहीं है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स किसका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का, फिर से करेंगे तो अब देखो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2 ये क्या हो जाएगा -1 और ये इसका हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर -2 ये हुआ। और अब देखो ये जो d बाई डी एक्स है ये 1 में भी जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, जब ये 1 में जाएगा तो ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे प्लस लग जाएगा, जब d बाई डी एक्स स्क्वायर में जाएगा तो x की पावर n का सूत्र लग जाएगा तो हो जाएगा 2x ये हो जाएगा। तो अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो d2y अपॉन में dx2 है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 लगा दो, अब यहाँ पे इसकी पावर -2 है, जब ये नीचे आएगी तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 2 ये हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो 0 प्लस में 2x है ये 2x ही रहेगा। अब इसको इसमें इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2 और ये हो जाएगा -2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो यही जो आया यही होगा हम लोग का अवकलज, यही निकल गया द्वितीय कोटि का। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें दिया है log और log x ये दिया हुआ है ऐसे। तो देखो क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया था कि y इसको मान लो, क्या मान लो, ये है y मान लो। अब यहाँ पे है x, तो x के सापेक्ष y का अवकलन कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ये हुआ, और यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स किसका log और ये हो जाएगा log x ये हुआ। अब मैंने एक सूत्र बताया था कि d बाई क्या बताया था, d बाई डी एक्स log x का सूत्र क्या होता है, वो होता है 1/x होता है। तो अब यही वाला सूत्र वहां लगा देंगे। तो क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log x है, तो ये जो ब्रैकेट में है इसको पूरा मान लो x, तो यहाँ पे लगा दो log x का सूत्र लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा log x का अवकलन क्या होता है, वो होता है 1/x। तो हमने जो x माना था वो है log x, तो हो जाएगा log x, क्योंकि हमने log x को तो x मान के log x का सूत्र लगाया ये हुआ। लेकिन ये log x जो है यहाँ पे x नहीं था, हमने माना था कि x है लेकिन ये x नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे, मतलब d बाई डी एक्स क्या करेंगे log x का करेंगे अवकलन, फिर से कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स किया और यहाँ पे जाएगा 1/log x है ये, और d बाई डी एक्स log x का क्या होगा, log x का अवकलन क्या होगा, वो होगा 1/x ये हुआ। तो अब जो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकला है ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x log x ये हुआ। तो देखो ये निकला, क्या निकला, ये प्रथम कोटि का निकला। अब द्वितीय कोटि का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताइए, क्या करेंगे, फिर से अवकलन कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे x की पावर 1 है, अगर इसको ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा x की पावर -1। अब ये अंश है और ये हर है, तो अंश बटा हर वाला वो सूत्र लगेगा, तो वो क्या होता है, तो जब d2y अपॉन में dx2 और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन में log x। सूत्र क्या होता है बताइए आपको, पहले भाग वाला सूत्र क्या होता है,
जैसे एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है और डी बाई डी एक्स करना है, ये अंश है ये हर है, तो सूत्र क्या होता है, पहले हर को रखते हैं, फिर अंश का अवकलन करते हैं और फिर लगाते हैं माइनस, फिर अंश को रखते हैं, फिर अवकलन करते हैं किसका, हर का, फिर बटे में हर का स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये होता है भाग वाला रूल। तो अब यही वाला रूल हम लोग यहाँ लगाएंगे, ये एफ एक्स की है जी एक्स, तो यही वाला लगा लेंगे। तो देखो यहाँ देखो ये है अंश और ये है हर, तो सूत्र देखो क्या होता है, यहाँ डी 2y/dx 2 ये है, सूत्र क्या होता है, पहले हर को रखते हैं, log x को रखें, फिर अवकलन करेंगे अंश का x⁻⁻1 का, फिर लगाएंगे माइनस, फिर रखेंगे अंश को रखा, फिर अवकलन किया किसका, हर का log x, फिर बटे में हर का स्क्वायर मतलब log x का होल स्क्वायर, ये करेंगे। अब देखो क्या होगा आगे, d2y/में dx2 ये हुआ, तो देखो ये log x है ही, तो ये है log x है। अब ये x की पावर -1 का अवकलन क्या होगा, क्या होगा, x की पावर n का सूत्र लगाओगे तो आएगा 1 आएगा -1 गुणे में x की पावर -2 आएगा, लेकिन जब x की पावर -2 को नीचे लाएंगे तो वो x² हो जाएगा। तो ये हुआ, फिर यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे लगेगा माइनस लगा, फिर यहाँ पे x की पावर -1 है ये लिखा है। तो अब d/dx log x, अब यहाँ बताओ log x का अवकलन क्या होता है 1/x, ये हुआ 1/x। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे 1/x, यहाँ पे x की पावर -1 है, जब ये नीचे आएगी तो +1 हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/x, ये लिख सकते हैं। और फिर ये है बटे में log x का होल स्क्वायर, ये है। तो देखो यहाँ पे है dx2, तो देखो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा log x बटे में x², और यहाँ पर -1/x² ये हुआ, और ये बटे में क्या है log x² होल स्क्वायर। अब देखो ठीक से इसको लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x², यहाँ से कॉमन क्या है, -1/x² कॉमन है, और यहाँ बचा क्या log x प्लस में 1 बचा, और पूरे बटे में क्या है log x का स्क्वायर। तो यही जो आया, यही आया द्वितीय कोटि का अवकलन। अब आप अगर चाहो तो ये जो x² है इसको लिख सकते हो माइनस, और यहाँ लिख दो x²। अगर और चाहो तो यहाँ पे d2y/में dx2 है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस में log x प्लस में 1, और ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा। तो देखो चाहे आप यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दो, और चाहे इसको और सरल कर लो, तो जहाँ छोड़ दोगे वहीं हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ इसमें, देखिए साइन और ब्रैकेट में दिया है log x। तो देखो सबसे पहला नियम मैंने बताया था, क्या करना है, सबसे पहले इसको y मान लेना है। क्या मानेंगे, y मान लिए। अब देखो यहाँ पे है x, तो x के सापेक्ष y का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx किसका, साइन और ब्रैकेट में log x, ये हुआ। अब बताओ कि क्या हम लोगों ने साइन log x का अवकलन पढ़ा है, नहीं पढ़ा सूत्र, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है साइन x का पढ़ा है, वो होता है cos x, लेकिन ये यहाँ पे log x है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, ये है dy/dx है, क्या हो जाएगा, वो होता है cos x, और जब यहाँ पे x क्या है, वो है log x। अब ये जब x नहीं था तो इसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy/dx किसका, log x का, ये हुआ। अब देखो क्या हो जाएगा dy/dx, और क्या होगा यहाँ पे
देखो यहाँ पे हो जाएगा कॉस और ब्रैकेट में log x, ये हुआ। अब log x का अवकलन क्या होता है, वो होता है 1/x। तो ये जो आया हम लोग का dy/dx आया, ये आया cos log x अपॉन में x। तो ये हम लोग का प्रथम कोटि का अवकलन हुआ, लेकिन हमें द्वितीय कोटि का करना है तो इसका एक बार फिर से करेंगे। तो वो क्या होगा, d2y/dx2 ये होगा, और ये होगा dy/dx किसका, cos log x का, और ये होगा बटे में x। अब यहाँ देखो ये है अंश और ये है हर, तो अंश हर वाला सूत्र मैंने अभी बताया था तो वही वाला लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2, और अब देखो हर को रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे। अंश क्या है, cos log x का अवकलन करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि भाग में माइनस लगता है। तो अब अंश को रखेंगे ना, यहाँ पे log x, फिर हर का अवकलन करेंगे, d/dx किसका, हर x है। अब बटे में हर का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे देखिए d2y अपॉन में dx2 ये हुआ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये है x, अब d/dx cos log x का तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोग cos x का पढ़ा है, तो log x को मान लेंगे x। तो यहाँ पे cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, वो होगा माइनस साइन x, तो होगा माइनस साइन, और x क्या है यहाँ पे log x है, क्या है log x है। लेकिन क्या, लेकिन ये x नहीं था, तो फिर से अवकलन करेंगे तो log x का क्या होगा, वो होगा 1/x, तो वो होगा इंटू में 1/x। तो ये हुआ, यहाँ पे आ नहीं रहा ना, तो लोगों इसको इरेज करके थोड़ा सही लिखते हैं। d2y/dx2 ये हुआ। अब x है, यहाँ पे लिखा है x, अब cos log x का हो जाएगा माइनस साइन log x और log x। अब यहाँ पे ये log x तो है नहीं, तो इसका फिर से करेंगे तो हो जाएगा 1/x, ये हुआ। अब यहाँ लगा माइनस, ब्रैकेट बंद तो माइनस लगा है। अब ये cos log x है, लिख दो इसको cos log x है, लिख दो इसको। अब d/dx x का क्या होगा, वो होगा 1, तो 1 का कोई वही नहीं है, और बटे में x स्क्वायर है। अब सॉल्व करो इसको, d2y/dx2, तो ये से x से इससे x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन log x, और यहाँ पे जाएगा माइनस cos log x, ये हुआ, और बटे में x स्क्वायर। तो इसको और सही से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा d2y/dx2, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में साइन log x और माइनस में cos log x और बटे में x स्क्वायर। तो यही जो होगा हम लोगों का, यही आएगा द्वितीय कोटि का अवकलज किसका, क्वेश्चन नंबर 10वें का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें में। तो देखो यहाँ पे द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना कोई कठिन नहीं है। हमें अगर अवकलन आता है तो जो दिया उसको पहली अवकलन कर दो, फिर उसी का दोबारा कर दो, तो वो द्वितीय कोटि का निकलेगा। अगर तृतीय कोटि का पूछा है तो ये दोबारा किए, इसको फिर एक बार कर दो, तो वो तृतीय कोटि का हो जाएगा। तो ऐसे ही निकलता है हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन। तो ये बात 11वें में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कुछ हट के दिया है। देखो इसमें दिया है यदि y बराबर 11वां वाला y बराबर कितना दिया है 5 cos x माइनस में 3 sin x दिया है, तो सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, d2y अपॉन में dx2 और प्लस में y बराबर 0, ये सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध करने के लिए हम लोगों को पहले d2y अपॉन में dx2 मतलब द्विकोटि का अवकलन निकालेंगे, फिर y इसी को y को जोड़कर ये हमें प्रूव करना है कि जब ये करेंगे तो ये 0 आएगा। तो प्रूव करने
करने के लिए दे दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे द्विकोटि का अवकलन निकालना होगा। तो देखो यहाँ भी ये दिया है, मतलब पहले इसको हम लोग यहाँ से y दिया, इससे फाइंड करेंगे द्विकोटि का अवकलन, फिर उसी को ये जो दिया इसे रख देंगे। अगर ये 0 आ गया तो हाँ हम लोग को प्रूफ हो गया, अगर 0 नहीं आएगा तो प्रूफ नहीं होगा। तो देखो ये y दिया है और यहाँ पे दिया है x, तो सबसे पहले यहाँ पे x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए, हो जाएगा d/dx क्या हो जाएगा 5 cos x, फिर माइनस, अब ये d/dx यहाँ पे हो जाएगा 3 sin x, ये हुआ। अब देखो dy/dx और ये 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा। अब cos x का क्या होता है माइनस में sin x, -3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और sin x का क्या होता है वो होता है cos x। तो अब बताओ dy/dx क्या आएगा, यहाँ से -5 sin x और माइनस में 3 cos x, ये आया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हाँ हम लोग को d2 मतलब द्विकोटि का अवकलन निकालना है। ये तो पहला ही किया, तो एक बार इसको फिर से कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा d2y/dx2, अब क्या होगा यहाँ पे d/dx किसका -5 sin x, फिर यहाँ पे माइनस है d/dx किसका 3 cos x का, ये हुआ। तो देखो यहाँ पे d2y/dx2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 का वो है क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब sin x का क्या होता है वो होता है cos x, फिर यहाँ पे लगा माइनस, अब 3 कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा। अब cos x का क्या होता है वो होता है -sin x, ये हुआ। अब थोड़ा इसको सरल करो, d2y/dx2 निकला, ये क्या है -5 cos x, अब यहाँ देखो माइनस प्लस 3 sin x, ये निकला। तो देखो हम लोग को d2y/dx2 निकल गया, लेकिन अब हम लोग इसको इसमें पुट करके देखेंगे क्या ये 0 बराबर आता है। तो देखो d2y क्या है, यहाँ पे थोड़ा वो कर लेना, d2y/dx2 क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे -5 cos है ना, -5 cos x प्लस में 3 sin x है। अब प्लस लगा है, यहाँ पे लगा प्लस। अब y क्या है, y हम लोग का ये दिया है, तो y क्या है यहाँ पे 5 cos x माइनस में 3 sin x। अब बताओ किससे क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये यहाँ पे माइनस में है और प्लस में है, तो इससे ये कैंसिल हो रहा है ना, ये पूरे से पूरे कैंसिल हो रहा है। अब ये यहाँ प्लस में है, ये यहाँ माइनस, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये बराबर 0 आया ना, और यही है RHS, यही है क्या है RHS है। तो हम हमारा ये प्रूफ हो गया 11वां वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, y बराबर cos इनवर्स x है, तो d2y/dx2 को केवल y के पदों में ज्ञात करो। सिर्फ इसको हमें यहाँ पे y के पदों में ज्ञात करना है। तो देखो क्या ये यहाँ पे लिखा है d2y/dx2 मतलब कि द्विकोटि का निकालना है। तो यहाँ पे है x, तो x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या होगा d/dx किसका cos इनवर्स x। अब मैंने एक सूत्र बताया था कि cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बताइए, dy/dx क्या होता है वो -1/√1 -x², ये होता है, हाँ होता है ये। अब लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा, एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका d2y/dx2 ये होगा। तो देखो ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा -1/√1 -x², ये करेंगे। तो यहाँ पे देखो x का मान यहाँ से निकालोगे तो ये है y बराबर में cos इनवर्स x, अगर ये इनवर्स इधर जाएगा तो हो जाएगा cos y बराबर में x। तो x के स्थान पर हम लोग यहाँ पे cos y रख सकते हैं कि नहीं, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे dy/dx2, तो ये हो जाएगा d/dx, माइनस को यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस में क्या हो जाएगा x के इस स्थान में cos x रखेंगे, cos y रखेंगे। अब x
स्क्वायर की स्थान हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर वाई ये रखेंगे। तो देखो d2y अपॉन में dx2, अब क्या हो जाएगा माइनस d/dx, ये हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है साइन स्क्वायर वाई, लेकिन स्क्वायर से वर्ग हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो हो जाएगा साइन वाई। अब साइन वाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक वाई, क्या हो जाएगा कॉसेक वाई, ये हुआ। अब बताओ यहाँ पे हमें आप लोग, अब आप लोग हमें बताओ कि कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, वो होता है, क्या होता है, वो होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू में कॉट वाई, ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा d2y अपॉन में dx2, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कॉट वाई इंटू में कॉसेक वाई, ये है y के पदों में ही है ना, तो यही होगा इसका आंसर। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 12। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसको आप इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया हुआ है, यदि y बराबर इतना है तो दर्शाइए कि इतना बराबर 0। क्या दिया हुआ है 13वां वाला, देखो यदि y बराबर 3 cos log x ये है, और प्लस में क्या है 4 sin log x ये है, तो यहाँ पे हमें दर्शाना है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में y2 है, और xy1 प्लस में y बराबर 0। y2 का मतलब है कि द्विकोटि का अवकलन, और y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, और y मतलब है ये, मतलब कि ये है एक बार अवकलन किया हुआ, ये है 2 बार अवकलन किया हुआ, ये है एक बार, ये है। देखो हम लोग dy/dx को y1 लिखते हैं, और d2y/dx2 को लिखते हैं y2। अब अगर यहाँ पे 3 बार है तो y3 4 बार 4 y4 ना, वैसे लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे d1 निकालेंगे, मतलब कि देखो यहाँ पे x तो x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy/dx किसका करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx 3 cos log x ये है। फिर यहाँ पे प्लस में dy/dx 4 sin log x ये है। अब देखो यहाँ पे ये dy/dx है, अब तीन यहाँ पे कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा। अब बताओ dy/dx cos log x का तो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ पे log x को अगर x मान लें तो cos x का अवकलन क्या होता है, वो होता है माइनस में sin x मतलब log x, लेकिन ये यहाँ पे नहीं था, x नहीं था, तो फिर से अवकलन करेंगे log x का, तो हो जाएगा 1/x। एक मिनट रुकिए, अब देखो सेम ये यहाँ प्लस प्लस, अब 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा। अब साइन लॉग एक्स का अवकलन तो हमने पढ़ा नहीं है, यहाँ पे साइन एक्स का पढ़ा है, तो लॉग एक्स को मान लेते हैं एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, होता है कॉस एक्स मतलब लॉग एक्स। अब जब ये x नहीं था तो फिर से अवकलन करेंगे log x का, तो हो जाएगा 1/x, ये हुआ। अब देखो dy/dx क्या आ जाएगा, ये है -3 sin log x अपॉन में x ये है। फिर यहाँ पे प्लस में 4 cos log x अपॉन में x, तो ये जो है ये क्या आया, ये आया y1 आया, मतलब ये पहली बार आया। अब दूसरा निकालने के लिए हम लोग फिर से अवकलन करेंगे dy/d2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा माइनस में 3 sin log x अपॉन में x, और ये हो जाएगा प्लस में dy/dx 4 cos log x अपॉन में x, ये हुआ। अब क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो अब यहाँ से करेंगे
डी वाई बाई डी, यहाँ डी, अब यहाँ से -3 कॉमन आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स, ये हुआ। अब प्लस ये 4 यहाँ से कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये हुआ कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। अब ये है अंश और ये है हर, तो अंश हर वाला लगाएंगे सूत्र, तो क्या लगेगा d2y बाई dx2, क्या हो जाएगा वो, ये है 3 और ये है अंश को रखेंगे, साइन लॉग x को रखा, हर का अवकलन करेंगे, मतलब x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का कोई वही है, फिर माइनस, फिर हर को रखेंगे, नहीं ये पहले हर को रखते थे ना, तो हर को रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, मतलब साइन x का अवकलन करेंगे तो होता है cos x, मतलब log x, ये है। अब log x का फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x, फिर यहाँ पे हमें माइनस, फिर अंश को रखेंगे, साइन log x को रखेंगे, तो हर का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन होता है 1, तो 1 तो कोई वही नहीं होता, और हर का होल स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, ये हुआ। अब प्लस 4 यहाँ पे है 4, अब देखो हर को रखा, अंश का अवकलन करेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस में साइन x मतलब log x। अब जब ये x नहीं था तो फिर से करेंगे log x का, तो हो जाएगा 1/x, फिर लगाएंगे माइनस 1/x का, मतलब इसी के बटे में x लिख दो, फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर अंश को रखेंगे, मतलब cos log x को रखेंगे, और हर का अवकलन मतलब x का अवकलन करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का कोई वही नहीं है, अपॉन में x स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ देखो d2y अपॉन में dx2, ये आया, यहाँ पे है -3 और ये x से ये x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा cos log x, ये बचा, और फिर हुआ माइनस, देखो यहाँ से इसको सही से लिखते हैं, ये -3 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 cos log x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 साइन log x हुआ, और हुआ बटे में कितना है x स्क्वायर, ये है। और देखो यहाँ पे 4 का अंदर गुणा कर दो, x से x कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन log x, ये हुआ, फिर हुआ -4 cos log x, ये है, और बटे में है x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे है x स्क्वायर, और यहाँ बटे में है तो ये कॉमन आ जाएगा और ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक इरेज करके आगे सॉल्व करते हैं, ये तो मिल ही गया है, तो इसको इरेज कर दें। देखो हमें यहाँ इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है ना, तो हम सिर्फ यहाँ से इरेज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, d2y अपॉन में dx2, ये है, तो यहाँ से 1/x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस में 3 cos log x, और प्लस में 3 साइन log x, फिर यहाँ पे प्लस में 4 साइन log x, और फिर यहाँ पे माइनस में 4 cos log x, ये हुआ, ये बटा पूरा ना। अब यहाँ देखो माइनस में 3 cos log x है, और यहाँ पे है माइनस में 4 cos log x, तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2, ये 1/x स्क्वायर, तो वही है, देखो 4 3 7, और ये है माइनस में 7 cos log x, ये हुआ कि नहीं है। अब यहाँ देखो 3 साइन log x, और यहाँ पे 4 है, तो ये प्लस में 7 साइन log x, तो देखो यहाँ से 7 बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ से d2y अपॉन में dx2, ये हो जाएगा, देखो बाहर मत करो, इसको पढ़ लेंगे। देखो अब ये है मेरा y1 है, ये है y2, तो ये वाले समीकरण रखेंगे तो देखो कितना आएगा, तो इसको इरेज कर देंगे वाला। देखो यहाँ से LHS लेंगे,
तो एक्स स्क्वायर ये है y2 प्लस में एक्स y1 और प्लस में y। तो देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और y2 हमारा क्या है, ये है y2, मतलब कि ये है 1/x² और ये ब्रैकेट में है -7 cos log x और प्लस में 7 sin log x। ये है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, हो गया ना ये बंद, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है x। अब y1 मतलब ये वाला, अब यहाँ देखो x कॉमन है, मतलब कि 1/x ये यहाँ पे कॉमन है, तो क्या बचा अंदर, -3 sin log x और प्लस में 4 cos log x। ये है, दिख नहीं रहा, देखो ये यहाँ से 1/x, यहाँ से 1/x कॉमन है, तो 1/x कॉमन कर लिया और ये बचा अंदर, ये हुआ। अब प्लस में y, प्लस में y कितना है इसको देख लो, 3 cos log x और प्लस में 4 sin log x। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से 1 x स्क्वायर से यहाँ से x कैंसिल, तो देखो क्या बचा, यहाँ पे जो बचा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इरेज कर दे इसको। देखो क्या बचा यहाँ से बचा -7 cos log x और प्लस में 7 sin log x और क्या है प्लस में यहाँ पे ये है ना माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 3 sin log x और यहाँ पे प्लस में 4 cos log x और है ना, और है प्लस में 3 cos log x और प्लस में 4 sin log x। ये है। अब देखो अब कुछ हट रहा है, कुछ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे -7 cos log x है, अब cos वाला देखो वो -7 है और ये 4 3 7 है, तो ये +7 log cos log x से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए जो हमारा d2y था, d2y/dx था, वो निकला है, वो यहाँ पे एक स्क्वायर अपन में -7 cos log x और यहाँ पे निकलेगा माइनस में sin log x, ये निकलेगा, ये 7 यहाँ पे निकलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे माइनस sin log x रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे माइनस sin log x। तो देखो ये है माइनस sin log x और यहाँ देखो यहाँ पे -3 sin log x और यहाँ पे +4, तो ये जो होगा, ये देखो ये है -sin log x और ये यहाँ पे है 3 और 4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में sin log x घटाएंगे और ये से ये जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये होगा RHS। तो देखो ये होगा, मतलब कि यहाँ पे हम लोग 7 उसको ऐड कर दिए थे, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे माइनस रहेगा, हमने प्लस में 7 लिखा लेकिन माइनस रहेगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यही होगा RHS। तो हम लोग की प्रश्नावली 5.7 में क्वेश्चन नंबर 13 तक